वफाकी हुकूमत ने 18,877 अरब रुपए का माली साल 2024-25 का बजट पेश कर दिया। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर खुर्रम तारिक ने कहा कि हुकूमत ने इंतहाई खूबसूरत अंदाज में इंतहाई खौफनाक बजट पेश किया। बजट के ऐलानात और सनतकारों के रद्द अमल बारे तफसीलात शिराज भट्ट की रिपोर्ट में। अखराजात में सबसे बड़ा हिस्सा कर्जों पर सूद की अदायगी का है, जिसकी मद में 9,775 अरब रुपए अदा किए जाएंगे। सदर ईवान ने सनत व तजारत डॉक्टर खुर्रम तारिक ने कहा, अखराजात और ज़र मुबादला बढ़ाने पर जोर दिया गया, जबकि बजट में आमदन बढ़ाने पर हुकूमत की कोई तवज्जो नजर नहीं आई। 245 अरब रुपए जो एक्सपोर्टर्स उनकी हुकूमत के बिहाफ पर लाइफ लाइन कंज्यूमर को क्रॉस सब्सिडी देते हैं, वो कब वापस करेंगे? उन्होंने ये नहीं बताया जो उन्होंने वादा किया था कि 12 सेंट की बिजली हो जाएगी, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने ये कहा इस्लाहात करेंगे, तो जो अपने करने के काम हैं वो सारे करेंगे से मुंसलिक हैं, और जो हमारे करने के काम है वो हो गए हैं। हुकूमत ने वफाकी बजट में ऐलान किया है कि टैक्स निज़ाम में बेहतरी के लिए ज्यादा आमदन वालों के लिए ज्यादा टैक्स का असूल बनाया जाएगा, जिस पर सीनियर नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर सजाद अरशद ने कहा, हमारे सरमाया को हमारी आमदनी तस्वुर करना नाइंसाफी है। लोगों पे इतने ज्यादा, ये अभी आपको सिर्फ और सिर्फ आपको एक फिगर नजर आ रही है, एक लाइन में लिखा है कि तमाम एग्जम्पशंस खत्म कर दी सेल टैक्स पे। जब इससे असरात आएंगे तो कोई चीज ऐसी नहीं बचेगी जो महंगी नहीं होगी, हर चीज महंगी होगी, हर चीज के रेट्स बढ़ेंगे, और इससे इसके आने वाले दिनों में समरात क्या आएंगे ये आप देखेंगे। हुकूमत ने वर्कर्स और मजदूर की कम अज कम उजरत 32,000 रुपए से बढ़ाकर 37,000 रुपए कर दी है, जबकि इंडस्ट्री इस वक्त 32,000 रुपए भी देने की पोजीशन में नहीं। 30,000 की उन्होंने फिगर भी दिया कि 30,000 जो ताजर है वो इस स्कीम में अभी तक रजिस्टर्ड हुए हैं, जबकि टारगेट है उनका 30 लाख का। ये 1% हुए हैं और बड़ी कामयाब स्कीम चल रही है। मेरा तो ये पूछना बनता है आप सभी दोस्तों से कि 1% के साथ कोई स्कीम जो होती है वो क्या उसको कामयाब कहा जा सकता है? मजमूई तौर पर एक्सपोर्टर्स और एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम के तहत 13.8 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज पर भी सनतकारों का कहना था। इसमें ज्यादातर हिस्सा सिर्फ SME सेक्टर के लिए रखा गया, जिसे हम सराहते हैं, मगर LSM के लिए स्कीम में कुछ नहीं। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल का बजट पेश कर दिया। टैक्स माहिरीन का कहना है कि बजट में आवाम पर सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस का बोझ डाल दिया गया है, जबकि छोटे ताजरों का भी बजट पर तहफ्फुज़ात का इजहार। 24-25 के बजट पर टैक्स माहिरीन का कहना था, अवामी जरूरियात की चीजों में स्टील, सरिये और सोलर प्लेट्स पर टैक्स में रिलीफ और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% तक इजाफा खुश आइंद है, मगर खेती गाड़ी के लिए खाम माल जिसमें खादें, बीज, ज़राई अद्वियात और मशीनरी आती है, इस पर जनरल सेल टैक्स का नफाज पैदावारी लागत में बेतहाशा इजाफा कर देगा। सबसे ज्यादा टैक्स की कलेक्शन अगर लास्ट ईयर देखी जाए कि 350 बिलियन के करीब सैलरीड पर्सन सी, उसके कंपैरिजन में देखें कि एक्सपोर्टर ने 85 बिलियन का टैक्स दिया, और अगर FBR के खुद ऑडिट की कलेक्शन देखें तो वो मेरे ख्याल में अगर अराउंड एवरेजली 17 बिलियन यानी कि 17 बिलियन के करीब है। तो इनकी अपनी एफिशिएंसी ना होने के बराबर है। जितना भी गवर्नमेंट हदफ अपना इंक्रीज कर रही है वो सारे का सारा विद होल्डिंग टैक्सेस से कर रही है, जो कि इंतहाई गलत चीज़ है। इनको चाहिए कि अवाम को रिलीफ दें, मुख्तलिफ सेक्टर्स के ऊपर कुछ अच्छी पॉलिसीज लेकर आए। फैसलाबाद के छोटे ताजरों की जानिब से वफाकी बजट के हवाले से तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया गया। हुकूमत ने छोटे ताजरों को बजट में कोई रिलीफ नहीं दिया। छोटे ताजरों पर टैक्सेस की भरमार की गई है। टैक्सेस की वजह से कारोबार पर मजीद बुरे असरात मुरत्तब होंगे। हुकूमत बजट पर नजरसानी करे। छोटी सनतों के फरोग के लिए बजट पर नरमी नहीं की गई। तो हमारी गवर्नमेंट, जिसका मैं डिप्टी मेयर था, तो मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अवाम को खुश करना है, महंगाई कम करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें टैक्स भी कम लगाएंगे। आज जो बजट पेश किया है वफाकी बजट, उसमें टैक्सेस की बीमार बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह से मेरे ख्याल में कोई गरीब बंदा खुशहाल नहीं रह सकता। गवर्नमेंट को चाहिए हमें कुछ रिलीफ दिया जाए इसमें। जो बजट इन्होंने पेश किया है उसमें ये आप देख लें कि जो छोटे ताजर हैं उनका तो बिल्कुल ख्याल नहीं किया गया। हुकूमत को चाहिए कि आम ताजर, जो छोटा ताजर है, उनका भी सोचे, बड़ों का भी सोचे। ये ताजर ही इस मुल्क को चलाते हैं, अगर ताजरों का गवर्नमेंट नहीं सोचेगी तो कैसा चलेगा। जो छोटे हमारे बाजार के ताजर हैं वो तो बहुत ज्यादा परेशानी के हाल में,
लिहाजा ऐसे टैक्सेस इसमें लगाए जाएं जो ताजर के लिए तोहफत फराहम करें तो ताजर महफूज हों। गरीब आदमी जो है वो गरीब का गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर से अमीर होता जा रहा है। हमारी आपसे गुजारिश है हर चीज में रिलीफ दे, स्पेशली बिजली के बिलों में लाजमी रिलीफ दे कि कोई रेडी छापड़ी वाला मजदूर आदमी ना उसके पास गाड़ी है ना उसके पास मोटरसाइकिल है, उसमें सिर्फ बिजली आदमी चलानी है अपने घर बच्चों के लिए, उसको बिजली में रिलीफ दिया जाए ताकि गरीब आदमी आराम सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजारे। वफाकी बजट में जो टैक्स की भरमार की गई है बहुत ज़्यादा है। गरीब आदमी के लिए ये कारोबार करना बहुत मुश्किल हो चुका है। हुकूमत को चाहिए कि टैक्सेस कम करे ताकि कारोबारी लोग हैं जो बिल्कुल खुशहाल हो जाएगा। टैक्स माहिरीन का कहना है कि बजट अदादो शुमार का घोरक धंधा है जिसमें आम आदमी के लिए कोई खास रिलीफ मौजूद नहीं। खातीन खाना भी बजट पर नाला, कहती हैं बजट का एक ही मतलब है महंगाई, महंगाई और मजीद महंगाई। हुकूमत कुछ तो रहम करे, कितने टैक्स बढ़ाएगी, अपने खर्चे कम क्यों नहीं करती। बजट में ब्यूटी पार्लर्स पर टैक्सेस ने ब्यूटिशियन को परेशान कर दिया। खवातीन की दुहाई, कहती हैं पहले रोटी पूरी करने में मुश्किलात थी, अब सजना सवरना भी मुश्किल हो गया। घर और कारोबार का बजट कैसे ठीक होगा। ईद सर पे है, आपको पता है पहले ही कारोबार बहुत डिस्टर्ब थे महंगाई की वजह से, तो अब मजीद डिस्टर्ब होंगे। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यही रिक्वेस्ट है कि वो बजट में रिलीफ करें, हमारे ऊपर थोड़ा रहम करें। गरीब आवाम तो पहले ही नहीं पास अलाउंस पे आती, ठीक है, और ईद पे हमें जो परचेजिंग करनी पड़ेगी वो उसमें भी हमें बहुत ज्यादा टैक्स लगे होंगे। ब्यूटिशियन के कारोबार से वाबस्ता खवातीन कहती हैं घर में खाने वाले ज्यादा और कमाने वाला एक ईद सर पर है और ये बजट कारोबार को मुतासिर कर रहा है। हुकूमत से रहम की अपील। कैमरामैन रामेश अली के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। दोबारा बात करेंगे बजट के हवाले से। पंजाब हुकूमत सुबह बजट पेश करेगी, फैसलाबाद के रोड्स तरक्याती मंसूबों के फंड्स की तजवीज़। कम्युनिकेशन वर्क्स डिपार्टमेंट फैसलाबाद ने रोड सेक्टर स्कीमों के लिए फंड मुख्तस करने की सिफारिशात तजावीज़ PND को साल कर दी। फैसलाबाद चनियोर सरगोदा रोड की बहाली के लिए 7 अरब 68 करोड़ की तजवीज़ दी। तखमीना लागत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को साल लाहौर जड़ावाला फैसलाबाद जंग बकर रोड की बहाली के लिए 1 अरब दरकार। फैसलाबाद तांदले वाला सतियाना रोड की बहाली के लिए 68 करोड़ मांगे गए। फैसलाबाद जंग रोड, सतियाना रोड, समुद्री रोड, गुराया रोड की बहाली के लिए 30 करोड़ मांगे गए। तांदले वाला तक कमाली जफर चौक तक सड़क की बहाली के लिए 35 करोड़, जड़ावाला रोड की बहाली के लिए 25 करोड़ दरकार। फैसलाबाद समुद्री रोड के लिए 9 करोड़ दरकार। खानवाना तक रोराला रोड के लिए 25 करोड़, खुड़िया वाला जुमला रोड 5 करोड़, कांगड़ा हिल साइया वाला तक सड़क की बहाली 25 करोड़, डिस्कोर पेंसर रोड खसाली का शिकार बहाली के लिए 20 करोड़ से ज्यादा के फंड दरकार। ट्रैक नंबर 258 डिस्कोर रोड से सतियाना रोड की बहाली के लिए 22 करोड़, चनियोर तक शाहकोट सड़क की बहाली के लिए 22 करोड़, सतियाना रोड के लिए 22 करोड़, डींगा फाटक तक सरसमी रोड की बहाली के लिए 4 करोड़। फैसलाबाद के अंदरून शहर की सड़कों की बहाली के कामों के लिए 20 करोड़ रखने की तजवीज़ दी गई। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के आइंदा माली साल से जायदादों पर आयद प्रॉपर्टी टैक्स के कवानीन में तब्दीली की तजवीज़। प्रॉपर्टी टैक्स किराएदारी आमदन के तनासिब के बजाय जायदादों की कैपिटल वैल्यू के हिसाब से लागू होगा। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का आइंदा माली साल के दौरान जायदादों पर आयद प्रॉपर्टी टैक्स का दायरा कार वसी करने पर गौर। प्रॉपर्टी टैक्स के कवानीन में तब्दीली के लिए तजावीज़ पंजाब हुकूमत को भिजवा दी गई। प्रॉपर्टी टैक्स किरायादारी आमदन के तनासुब की बजाय जायदादों की कैपिटल वैल्यू के हिसाब से लागू हो। एक्साइज हुकाम ने कहा प्रॉपर्टी की कीमतों का तयन DC रेट लिस्ट के मुताबिक किया जाएगा। इसके बाद तामीरात का तखमीना लगाकर कैपिटल वैल्यू का तयन होगा। इस हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जाएगा, जबकि 5 मरला से छोटी रहायशी जायदादों पर भी प्रॉपर्टी टैक्स लागू हो जाएगा। इससे कबल निजी कॉलोनियों के अलावा दीगर रहायशी इलाकों में 5 मरले तक के रहायशी घरों को प्रॉपर्टी टैक्स से छूट हासिल। शहरियों ने 5 मरले से छोटी जायदादों पर प्रॉपर्टी टैक्स के निफाज को मुस्तरद कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। ईद कुर्बा में चंद रोज बाकी, मवेशी मंडियां खाली, वीरानियों के डेरे। फैसलाबाद में न्यामवाना और खानेवाला मवेशी मंडी में तेजी ना पकड़ सकी। दूसरी जानिब ग्राहकों और व्यापारियों से रकम छीन जाने का खतरा भी खत्म। पंजाब कैटल मार्केट और स्टेट बैंक ने जानवरों की खरीदारी के लिए QR कोड मुतारिफ करवा दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली। ईद में दिन कम लेकिन जानवर ज्यादा, मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल ना हो सकी। गुज़श्ता रोज की निस्बत बड़े जानवरों के साथ बकरों की फरोख्त भी सुस्त पड़ गई। व्यापारी गाहक ना होने का राग अलापने लगे। रात को व्यापारी होता है और दिन को ऐसे ही परेशान बैठे रहते हैं। बंदों के खर्चे हैं, जानवरों के खर्चे हैं। व्यापारी जो है ना समझ ले कि रोने वाला हुआ है, कोई भी काम नहीं है। मंडी की सूरत हाल तो गलती है जी। एक बकरा बेचा सवेर का
जलील हो गए हैं आगे तो पे कोई गाहक नहीं है। पंजाब कैटल मार्केट और स्टेट बैंक का बड़ा इकदाम, न्यामुवाना मवेशी मंडी और खानूवाना मवेशी मंडी में QR कोड जारी। QR कोड सर्विस से शहरी रकम महफूज तरीके से व्यापारियों को अदा कर पाएंगे। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल वदूद और फार्मर्स ने अहसन इकदाम को सराहा। QR कोड जनरेट करके दे दिए हुए हैं, जो इनकी जो है फ्लेक्सिस वगैरह वहाँ पे अवेजा हैं। अब इस तरह है कि जो भी खरीदार मंडी में आएगा वो बगैर कैश के आ सकता है। वो सिर्फ अपने मोबाइल ऐप से आके उस QR कोड को स्कैन करेगा और जो उसकी कीमत डिसाइड हुई होगी व्यापारी के साथ या किसान के साथ, तो वो जो पैसे हैं वो ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। सबसे अच्छा ये हुआ कि यहाँ पे डिपॉजिट मशीन्स भी लगा दी गई हैं बैंक्स ने। अगर कोई हमें कैश भी देता है तो सामने लगी हुई है, हम जाके वहाँ पे उसको क्रेडिट कर देते हैं और आराम से सहूलत के साथ, यानी टेंशन फ्री हो गए हैं कि कैश लेके जाना। व्यापारी मंडियों में गाहक ना होने पर शदीद इज़्तिराब का शिकार दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब QR कोड सहूलत को इंतहाई मुफीद करार दिया है। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। टोबा की मवेशी मंडी की रौनकें उरूज पर, सेराई जहाज ऊंट भी फरोख्त होने के लिए मंडी में पहुंच गए। चोलिस्तानी नस्ल के ऊंट के दाम भी ऊंचे, मालिक ने नाजों से पाले ऊंट की कीमत 5 लाख रुपए मांग ली। टोबा टेक्सिंग की मवेशी मंडी रजाना में ऊंट भी फरोख्त के लिए आ गए। चोलिस्तान नस्ल के ऊंट की कीमत 5 लाख रुपए मांग ली। मालिक का कहना था कि ऊंट को बड़े शौक और मेहनत से पाला है, मुनासिब कीमत पर ऊंट फरोख्त कर दूंगा। खास बात है ये नचन जो होता है ना, रेस वगैरह, इस ऊंट से होती है। वजन इसका हमने तो लगाया इसका 9.5 मन। हम शाम से आए हैं, लोग आ रहे हैं, सिर पूछ के चले जाते हैं। अब 5 लाख रुपया की डिमांड से ले रखी है, तो कोई गाहक लेने वाले आए तो फाइनल है कि जी 4.5 लाख रुपया इसके दे देंगे। झंग की मवेशी मंडी में भी रौनकें बढ़ने लगी। देसी नस्ल के खूबसूरत बकरे मंडी में नजर आने लगे, बड़े जानवर भी मंडी पहुंचने लगे। गर्मी की शिद्दत के बायस गहमा गहमी कम रही, तहाँ व्यापारियों ने भी अच्छी उम्मीदें वाबस्ता कर ली। कहते हैं आइंदा 4 रोज में कारोबार में तेजी आएगी। ईद कुर्बान आते ही मवेशियों की खरीदारी का सिलसिला तेज हो गया। शहर के हालात को मद्देनजर रखते हुए मवेशी मंडी में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने ईद उल अजहा पर सफाई के बेहतरीन इंतजाम की तैयारियां मुकम्मल कर ली। नॉन ऑपरेशनल गाड़ियां भी ऑपरेशनल कर दी। 3950 मुलाजिमीन ड्यूटी सर अंजाम देंगे। मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट में। ईद ग्रैंड सफाई ऑपरेशन में 388 गाड़ियां इस्तेमाल में लाई जाएंगी। कंपनी हुकाम ने कहा गाड़ियां और रिक्शे किराए पर भी हासिल किए जाएंगे। 21,000 टन अलाइशें मुतवक्के हैं। मोहम्मद वाला डंप साइट पर ट्रंच खोद कर अलाइशों को दफन किया जाएगा। ईद के पहले 2 दिनों पे 286 छोटी पिकअप्स और 80 रिक्शे और 16 डंपर और 6 एक्सीवेटर जो है हम ये ईद के पहले 2 दिनों में हम ये हायर कर रहे हैं। तकरीबन 20,000 टन के करीब जो हमारी अलाइशें थी वो उठाई गई थी। इस दफ़ा जो एक्सपेक्टेशन है वो हमारी 21,000 टन के करीब हमारी जो अलाइशें हैं उनको उठाने की एक्सपेक्टेशन है। कंपनी हुकाम कहते हैं गाड़ियों के टायर्स भी तब्दील किए जा रहे हैं ताकि ईद के दिनों में कोई मसला ना हो। मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। जी अमला हमारा जो है ये टोटल अमला ईद पे हमारा छुट्टियां बंद कर दी गई हैं। ईद पे हमारा 3950 से जायद का अमला जो है ये हमारा फील्ड में होगा और मोहम्मद वाला के करीब हमारी जो डंप साइट है उस पे हमारी जो ट्रंच हमने खोदी है उसमें उसको अलाइशों को फेंक के उनके ऊपर प्रॉपर जो सॉइल कवर दिया जाएगा। सॉल्ट वेस्ट हुकाम कहते हैं कि आवाम के ताउन से बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे। कंट्रोल रूम कायम होगा। 30 मिनटों में शिकायत का हल निकाला जाएगा। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। सुन्नत इब्राहिमी करीब टोबा टेक्सिंग में ईद की तैयारियां उरूज पर। एक तरफ शहरी मनपसंद जानवर खरीदने में मसरूफ तो दूसरी तरफ गोश्त बनाने के लिए लकड़ी की मुड्डियां लेने मार्केट पहुंच गए। टोबा टेक्सिंग में ईद उल अजहा की तैयारियां अरूज पर। शहरी मनपसंद जानवर खरीदने और ईद की तैयारियों में मसरूफ। शहरी गोश्त बनाने के लिए लकड़ी के औटाल खरीदने पहुंच गए। दुकानदार का कहना था कि देसी कीकर की मुड्ढी 70 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। कीमत रखी है 70 रुपए किलो और ये देसी कीकर की मुड्ढी है। हम इजाफा यानी कि कर लेते हैं ईद पर तो कुछ बच जाती है। जो खरीदना चाहता है वो आए, वो हमसे राब्ता करे, हम यानी कि सामान सारा रखते हैं। दुकानदार का कहना था कि ईद के मौका पर कारोबार में इजाफा हो जाता है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ अहमद नदीम, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। मवेशी मंडियों में व्यापारियों की, बाजारों में दुकानदारों की चांदी, मर्द हजरात जानवरों की खरीदारी और खवातीन शॉपिंग में मसरूफ। फैसलाबाद में मर्दों ने मवेशी मंडी और खवातीन ने बाजारों का रुख कर लिया। खवातीन कहती हैं ईद हो और शॉपिंग ना हो ऐसा नहीं हो सकता। ईद के चंद दिन रह गए, अभी तक चीजें पूरी नहीं हुई। बहुत अच्छी जा रही है और मर्द हजरात जो हैं वो तो मंडी का रुख कर लिया है और खवातीन ने बाजारों का रुख कर लिया है और माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है और हर जगह
हर चीज़ बड़ी अच्छी जा रही है, बच्चों की भी शॉपिंग हो रही है, बड़ों की भी और लड़कियों की भी। खवातीन का कहना था गर्मी बहुत ज्यादा है मगर शॉपिंग भी जरूरी है। चूड़ियां, कपड़े और जूतों की खरीदारी कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुनीद के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। डिवीजन भर में गर्मी का राज बरकरार, सूरज के तीखे तेवर, दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड जा पहुंचा। शहरी गर्मी से निढाल, तिब्बी माहिरीन का शहरियों को गैर जरूरी घरों से ना निकलने की हिदायत। फैसलाबाद शहर में गर्मी का राज बरकरार, सूरज के तीखे तेवर, दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। हवा में नमी का तनासुब 16% रिकॉर्ड किया गया। हवाएं 4 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। चिनियोट में गर्मी का पारा हाई, दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया। हवा में नमी का तनासुब 13% रहा। रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। अगले 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। जंग शहर और गिरदोनवा में मतला साफ, दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। दर्जा हरारत में इजाफे के बाईस शहरी परेशान। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को गैर जरूरी घरों से ना निकलने की हिदायत। टोबा टैक्सिंग में दर्जा हरारत 46 डिग्री तक पहुंच गया। हवा में नमी का तनासुब 13% रिकॉर्ड। हवा की रफ्तार 16 किलोमीटर फी घंटा चल रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान मौजूद नहीं।